देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म फंडिंग, लंबी अवधि के लिए पैसा यानी आसानी से कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी बैंक बनाने जा रही है। बीते गुरुवार को संसद ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बनाने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस बैंक को 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी देगी। बैंक अगले कुछ साल में बाजार से 3 लाख करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है। इसके जरिए सरकार की 5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बांटने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया कि इस कदम से देश में नौकरी के नए मौके बनेंगे। बजट में इंफ्रा प्रोजेक्ट पर 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। नया सरकारी बैंक NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक का नाम DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशनल होगा। 23 मार्च को लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। गुरुवार यानी 25 मार्च को ये राज्यसभा से भी पास हो गया है। इस बैंक को क्यों बनाया गया है? 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने अपने भाषण में बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड उपलब्ध कराने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कई वजहों से चलते इसे खत्म करना पड़ा। बैंक लॉन्ग टर्म के लिए जोखिम लेने से बचते थे। ऐसे में इंफ्रा प्रोजेक्ट को रकम नहीं मिल पाती थी, इसलिए सरकार ने नए बैंक को बनाया है। बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? एक्सपर्ट का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लंबे समय के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए ऐसे में एक अलग बैंक की जरूरत थी। केंद्र सरकार इस बैंक को 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी देगी। बैंक अगले कुछ साल में बाजार से 3 लाख करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है। इसके जरिए सरकार की 5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बांटने की योजना है। क्या कोई इस बैंक में अपना पैसा जमा कर सकता है? एक्सपर्ट का कहना है कि इस बैंक में बड़े पेंशन फंड, सॉवरेन फंड और इंश्योरेंस फंड पैसा लगा सकेंगे। एक्सपर्ट ने बताया कि इसमें पैसा लगाने वालों को कई फायदे मिलेंगे। इन्हें इनडायरेक्ट टैक्स छूट भी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि DFI को कई तरह के टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे, जो 10 साल तक जारी रहेंगे। केंद्र सरकार डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशनल के लिए कुछ सिक्योरिटी जारी करने भी जा रही है, जिससे इसके माध्यम से जुटाए जाने वाले फंड की लागत कम आएगी।